गंदी बात गंदी बात गंदी 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 बात गंदी बात गंदी 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 बात गंदी बात। क्या यार व्हाट्स हैपनिंग? म्यूजिक क्यों बंद कर दिया? अरे ये भी कोई म्यूजिक है? सरदर्द। म्यूजिक क्या होता है हम बताते हैं तुम। ओ रामनाथ। हाँ हाँ तिवारी जी, इन्हें भी तो पता चलना चाहिए होली कैसे मनाई जाती है। कौन आले? ओ बिल्कुल भाई साहब। हाँ हाँ तो शुरू हो जा फिर। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे बरे जोरी रे रसिया, होरी रे बर जोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे भोलेनाथ के प्रसाद का होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे। अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना, अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना। होली के दिन हैप्पी होली जी। हैप्पी होली जी। रंगों में रंग मिल जाते हैं, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिले शिकवे भूल के दोस्तों दुश्मन भी गले में। शमन कहाँ पर हो भाई? सब लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। बस पापा यहीं पर। क्या हो सकती तो है ना? क्या यार सो दिखा दे सभी को बाप बेटे का डांस। ओके गोरी तेरे रंग जैसा थोड़ा सा मैं रंग बना लूं। सो सॉरी, आज भी उस दिन की तरह हटी हुई ड्रेस पहनकर आई हो क्या? Guess who? उर्वशी। Not bad, हाँ? By the way, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही हूँ? And tell me something, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। मेरे बिना बाहर दिल नहीं लग रहा क्या? हाँ बाहर दिल नहीं लग रहा था। ओह, अब मैं आ गई हूँ ना? Don't worry. चलो, let's party. You know, I was dying to play Holi with you. Happy Holi. चलो, let's party. Let's go. मुझे वो दिखे। अरे वाह, फैंडी पुत्र, तेरी ये लंदन वाली तो बड़ी तेज निकली। ये फ्रेंड किसकी है? हैं? या रंग बरसे
अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। आज मेरी बात आज भी क्यों नहीं होती? सोने की थारी में जो ना परोसा, सोने की थारी में क्यों ना परोसा, अरे सोने की थारी में, हाँ सोने की थारी में जो ना परोसा, पर खाए गोरी का यार बलम तरसे रंग बरसे। एक हाथ पक्का मरेगा। लगी तुम्हें हैं? ठीक हूँ फाइन। होली खत्म करते हैं अब। हाँ चिंता न कर, मैं पानी लेकर उर्वशी चेक कर लो ध्यान से कि हील के साथ साथ पैर तो नहीं टूट गए। तू ठीक है ना बेटा? आज ओके ना बेटा? चोट तो नहीं है? I'm fine mom। से बेटा जानती नहीं हो मुझे और जानना भी नहीं चाहती। और उस दिन एक बहुत पुराने दोस्त की वजह से तुम्हें मुझ पर हंसने का मौका मिल गया था, लेकिन अब नहीं, कि अब मैं ये मौका किसी को नहीं दूंगी, ना तुम्हें ना खुद। उर्वशी कम पानी। जिस काम के लिए तुम आई थी उससे पूरा करने का समय आ गया है। स्माइल स्माइल। श्रवण पुत्र उस दिन की तरह पार्टी छोड़ के वापस नहीं जाना, समझे? एंड बाय द वे, जिसे तुम अपना ओल्ड फ्रेंड कह रही हो ना, वो आज नहीं, अभी क्यों बताऊं? तुम खुद ही देख लेना।
ओके आ जाओ पुत्र जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मम्मी जी, मम्मी गाना के बाद Let's play the song। गांधी पुत्र। बेबी मम्मी जी कुछ कह रही हैं। अच्छा बोलो मम्मी जी, मैं सुन रहा हूँ। बेबी कम। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं कह रही थी कि आज का दिन बहुत स्पेशल है, होली का दिन। और आज के इस होली के दिन को हम और स्पेशल बनाने जा रहे हैं। कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, बिल्कुल सही कहते हैं, हाँ? और ये बात आज हमारे हॉटेस्ट कपल को डांस फ्लोर पर डांस करता देख सब मानेंगे, राइट? भाई साहब मेरे और अपने बारे में बात कर रही है, हाँ? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे पुत्र जी श्रवण की और उर्वशी की। पुत्र जी, आज हमें पता चल गया कि तुम दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करते हो, हाँ? वैसे श्रवण ने ये बात मुझे नहीं बताई, बिल्कुल नहीं बताई, लेकिन माँ की आंखों से छुप सकता है भला? सही माँ नहीं बेटी क्या? माँ जैसी थी, सब पता चल गया मुझे। भाई साहब सॉरी, लेकिन आपसे बिना पूछे मैंने उर्वशी के पेरेंट्स से इन दोनों के रिश्ते की बात कर दी। लेकिन मैं सॉरी नहीं कहूंगा भाई, इतना हम तो बनता है मेरा नहीं। और भाई साहब आपको जानकर खुशी होगी कि उर्वशी के पेरेंट्स मिस्टर एंड मिसेस सिंह भी इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। तैयार क्या, वो तो अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि इनकी बेटी उर्वशी हमारे घर की बहू बनने जा रही है। तो दोस्तों, इस रिश्ते के लिए सबकी तरफ से हाँ है, सिवाय एक को छोड़कर, और वो है श्रवण। श्रवण मैं बस एक चीज कहूँ, उर्वशी बहुत अच्छी लड़की है, हर वक्त तेरा साथ है, हर मुसीबत में साथ निभाए, सुख में दुख में। उर्वशी बहुत अच्छी है। अगर तेरी तरफ से हाँ है तो हम इस रिश्ते को पक्का समझें। ठीक है आपने चाची, लोग तो बुरे वक्त में अक्सर साथ छूट जाते हैं, पर I'm sure कि उर्वशी मेरे साथ नहीं छूटेगी। हाँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मुझे क्या डर था कि तूने इस रिश्ते को मानना है नहीं। कम ऑन चाची, आपने मेरे बारे में सोचा है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा ना? बिल्कुल। मना कैसे करता? अरे मेरा पुत्र, थैंक यू बेटा जी।
मल्होत्रा फैमिली में फंक्शन ही फंक्शन होंगे। हाँ, चौकिया जगराता भी। जय माता दी। मतलब नए कपड़े, नया खर्चा। ठीक है चलो। कम हियर बेबी, यहाँ। दोस्तों तैयारी कर लीजिए, बहुत जल्द आप सबको एक और न्योता मिलने वाला है हमारी तरफ से। यस, उर्वशी और श्रवण की एंगेजमेंट का। वो कहते हैं ना कि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। सो अगर ये एंगेजमेंट आज ही करने तो मोतीलाल जी क्या कहते हैं, मंगवा लें आपकी दुकान से 2 डायमंड रिंग्स? कैसी बात कर रहे हो श्रवण बेटा, तुम्हारी अपनी दुकान है, जो मर्जी मंगवा लो। ग्रेट, तो ये फॉर्मेलिटी भी आज ही पूरी कर देते हैं। ठीक है आपने चाचा, लोग तो अक्सर बुरे वक्त में साथ छोड़ जाते हैं, पर I'm sure कि उर्वशी मेरे साथ नहीं छोड़ेगी। मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा था। प्रॉब्लम क्या है तेरी? क्यों रो रही है तू? और किसके लिए? किसी की भी शादी हो, किसी की भी एंगेजमेंट हो, उसे तुझे क्या?
बचपन में तेरा दोस्त था, अब नहीं। इनफैक्ट तो वो तेरा कुछ भी नहीं, बड़ा हो गया वो, बहुत बड़ा। ट्राई होली थी, वेरी गुड होली, मगर थका दिया इस होली ने। मैं तो बहुत थक गया भाई। और करो नागिन डांस। वैसे बबलू जी डांस अच्छा कर लेते हैं आप। अरे भाभी जी, बंदा पैदाइशी आर्टिस्ट है, एंटरटेन करना तो मेरा पैशन है। जय माता दी। जय माता की। एंटरटेन तो आज श्रवण ने किया, नहीं भाभी? हाँ, बहुत ज्यादा। कोई फिर से होली खेल रहा है क्या? कोई होली नहीं खेल रहा है, तुम जाके नहाओ, चलो। रुको ना मम्मी। आजा। बहुत बढ़िया होली करी मल्होत्रा लोगों ने। कमाल कमाल। बेटा सुमन, तू क्यों जल्दी वापस आ गई? वो मामा जी काफी काला लग गया था, स्किन जल रही थी ना, इसलिए। क्या सुमन, तुझे रुकना चाहिए था ना, इतना फिल्मी सीन आज तूने मिस कर दिया। ये ले मिठाई खा। अब नहीं मामा जी, मन नहीं। भाई मेरा तो बहुत मन है, मैं तो खाऊं। हाँ, आजा 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 आजा, जल्दी 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 ले लो। वैसे कुछ भी कहो, ये जो बंदा है ना अपना श्रवण, ये है कमाल का। बेवकूफ है, गधा है वो। मुझे श्रवण से ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो चला नहाने। लेकिन बाबूजी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि श्रवण ने जो भी किया सही किया। हाँ, एक बेवकूफ को दूसरे बेवकूफ की बात ठीक ही लगती है। मैं नहा के आता हूँ, नहाना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं भी चलती हूँ। नानू, ऐसी क्या बात हो गई? क्या क्या श्रवण ने? कुछ नहीं। सारे मेरे काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। अरे यहाँ पर भी नहीं है माँ, यहाँ पर भी नहीं है टॉवल। वहाँ पर क्या हुआ? अरे देख, कमाल हो गया, ऑसम अनएक्सपेक्टेड सीन हो गया। देवर जी, आप तो बहुत ज्यादा उतावले हो जा रहे हो। आपने रिंग्स की प्लानिंग भी कर ली? आप रिंग्स की बात कर रही हैं वैंडी भाभी? मैंने तो आगे की लाइफ ही प्लान कर ली। Dude, you're too fast. अब जैसे उर्वशी जैसी कोऑपरेटिव और इंटेलिजेंट लाइफ पार्टनर, वो स्लो हो भी कैसे सकती? देखा, जरा हमें भी पता चले आपने क्या क्या प्लानिंग की है। हाँ, ले मी गेस, श्रवण ने ये सोचा है कि लंदन में वो अपना एक प्राइवेट रूम खोलेगा, या फिर लंदन जाके हम एक ह्यूज पेंट हाउस में शिफ्ट होंगे, है ना? पेंट हाउस तो नहीं, बट हाँ, ट्री हाउस में शिफ्ट होने का फैसला जरूर किया है मैंने। You're so funny, श्रवण। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, I mean it। बट एक बात बिल्कुल ठीक है, मैं बहुत जल्द एक प्राइवेट फर्म खोलने वाला हूँ, और ट्रैवलिंग लॉ फर्म। इसका मतलब हमें पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करने को मिलेगा? पूरा वर्ल्ड नहीं, पूरा इंडिया। हाँ, मैं इंडिया के हर शहर, हर गांव में घूम घूम कर उन लोगों के केसेस लड़ूंगा जो महंगे वकील अफोर्ड नहीं कर सकते। अब अपनी सोसाइटी के लिए इतना कंट्रीब्यूशन तो कर ही सकता हूं ना। मैं जानता हूं ये आसान नहीं होगा, लेकिन अगर उर्वशी मेरे साथ है तो इतना मुश्किल भी नहीं होगा। बोलो ना उर्वशी, तुम दोगी ना मेरे साथ? बोलो उर्वशी, बोलो उर्वशी, तुम दोगी ना मेरे साथ? श्रवण, I like you, बट मैं अपनी पूरी लाइफ ऐसे विलेजेस में घूम घूम के वेस्ट नहीं कर सकती। तुम्हें सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन देना है, दो। चैरिटी करनी है, करो। इनफैक्ट अगर तुम चाहो तो मैं भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट डोनेट कर सकती हूँ। बट सॉरी, इससे ज्यादा मुझसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना। श्रवण, ये सब। मॉम, डैड, लेट्स गो। मिसेस मल्होत्रा, अच्छी इंसल्ट कराई आपने हमारी। हाँ, अगर श्रवण को साधु महात्मा बनने का इतना ही शौक है तो किसी लड़की के साथ शादी करके उसकी लाइफ क्यों बर्बाद करना चाहता है? जाए अकेला घूमे इंडिया।
चलो बेटी, चलो यहाँ से चलते हम लोग, चलो। चलो सॉरी। चाची आप तो कह रही थी कि उर्वशी उम्र भर मेरा साथ देगी, हर सुख में हर दुख में, लेकिन वो तो चली गई। वरना कितनी अच्छी लगती है हमारी जोड़ी, है ना? उसने ऐसा किया? हाँ दी, उर्वशी ने कितना गलत किया ना श्रवण के साथ। श्रवण, मुझे लगा था कि तुम्हारी अपब्रिंगिंग में मैंने आज तक कभी कोई कसर नहीं रखी है, लेकिन आज पता चला कि मैं कितना गलत था। आज तुमने उर्वशी के साथ जो कुछ भी किया, that's totally unacceptable। लेकिन पापा, मैंने इसे क्या कर दिया? आप सबने देखा कि वो खुद मुझे रिजेक्ट करके चली गई। सबने वही देखा जो तुम उन्हें दिखाना चाहते थे, लेकिन मैंने वो नहीं देखा। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूं। तुमने जानबूझकर उर्वशी को एक झूठी कहानी सुनाई ताकि वो खुद इस रिश्ते के लिए मना कर दे। एक बात बताओ, अगर तुम्हें इस रिश्ते से इतनी प्रॉब्लम थी तो पहले। मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही मैं किसी की इंसल्ट करना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं इस रिश्ते को मना कर ही नहीं सकता जो मेरी फैमिली ढूंढ के लाए। हाँ, एक शर्त है, वो लड़की हमारी फैमिली के लायक होनी चाहिए। तुम्हारा मतलब उर्वशी हमारी फैमिली के लायक नहीं है? पापा, मैं उर्वशी को अच्छी तरह से जानता हूँ। इनफैक्ट आधा लंदन जानता है कि वो कितनी सेल्फिश लड़की है, और मुझे अपनी लाइफ में ऐसी सेल्फिश औरत चाहिए नहीं जो बीच रास्ते में मुझे छोड़ के चली जाए। ये बात आपसे बेहतर कौन समझेगा? ये माँ ने जो किया वो। श्रवण, वो हमारा बीता हुआ कल है। लेकिन पापा, आप ही तो कहते हैं कि समझदार इंसान वही है जो अपने बीते हुए कल से सबक लेके अपने आने वाले कल की तैयारी करे। मैं भी बस वही कर रहा हूं। पुष्कर, बस आपकी बुक वापस करने आया था भैया। गुड नाइट। अभी तक नाराज है मुझसे? मैं नाराज क्यों होऊंगा भैया? आपने तो मुझे वैसे ही मना लिया था ना। ताना मार रहा है। देख, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज है, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है भैया? आपको तो बस आजकल सबको नाराज करने में मजा आता है। पहले सुमो का दिल दुखाया और आज उर्वशी का। बड़ी हमदर्दी है तुझे औरतों से। शायद, लेकिन आपको उनसे इतनी नफरत क्यों है? इसे नफरत नहीं, अक्लमंदी कहते हैं पुष्कर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और एक बात तू भी समझ ले, हर औरत के दो चेहरे होते हैं, एक वो जो आपको दिखता है और दूसरा वो जो आप चाह के भी नहीं देख सकते। आई डोंट एग्री भैया। मुझे लगता है कि आदमी वही देखता है जो वो देखना चाहता है। आपके जितना समझदार तो नहीं हूं, लेकिन एक बात अच्छे से जानता हूं कि इस दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं, और हर किसी को एक ही सांचे में ढाल के नहीं देखना चाहिए। इट्स अनफेयर। लेकिन जैसा मैंने कहा था, आदमी वही देखता है जो उसे देखना होता है। गुड नाइट भैया। मिसेस चड्डा, हाय। जी वो एक्चुअली मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ, ओके?
बाय। मैंने भी वही जाना था जो कल हुआ। ओह माय गॉश, उन्हें किसने बताया? जिसने बाकी सबको बताया, उर्वशी की माँ ने, मिसेस सिंह। गॉड, ये औरत है या न्यूज चैनल? मम्मी लेकिन कल हुआ क्या? कुछ नहीं यार, कल क्या हुआ था? तू लस्सी पी, अपना हैंगओवर उतार। लस्सी वर्क्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। भाई साहब, मैं पराठे ले आती हूँ। कामनी जी? श्रवण ने कल जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुमसे। भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? श्रवण ने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। कम से कम उस उर्वशी का असली चेहरा तो सामने आया। बिलीव मी भाई साहब, मुझे इतना सा भी आइडिया होता ना कि उर्वशी लंदन में श्रवण के साथ सेटल होने के सपने देख रही है, तो मैंने रिश्ते की बात चलानी नहीं थी। बड़ी आई मुझे मेरे बेटे से दूर करने वाली। कुछ नहीं है हुई। हुआ क्या था कल? खैर कुछ भी कहो, लेकिन श्रवण का तरीका बहुत गलत था। बिना वजह सबके सामने सोसाइटी में तुम लोगों की इंसल्ट हो गई। भाई साहब, फैमिली पहले, सोसाइटी बाद। नहीं वैंडी? नहीं। क्या? हाँ हाँ। मैं पराठे ले। मैं भी आती हूँ। मम्मी जी, अब क्या होगा? वही होगा जो तेरी मम्मी जी चाहती है। कुछ नया जुगाड़ करके श्रवण को यहाँ से 9-11 करना। वैसे वो है कहाँ? बता। अरे रचना, बाईं तरफ देख और जरा जल्दी हाथ चला। क्या बुड्ढों की तरह धीरे धीरे काम कर रही है? कर रही हूँ बाबूजी, कर रही हूँ। वो फोटो के नीचे से भी। सठिया गए हैं बाबूजी। अरे दीवारें कौन साफ करवाता है? सुबह से लगे हुए हैं हम। भाभी? हाँ हाँ हाँ, तू पहले अपनी सेल्फी ले ले, काम बाद में करना। खुद तो देखो बाबूजी को, आराम से कुर्सी पर बैठ के झूला झूल रहे हैं और हमें यहाँ लगा रखा है। अरे मंजू। हाँ जी। वो पंखा भी साफ कर दियो। जी बाबूजी। अरे रचना, वो नहीं दिखाई देता तुझे किताबों के ऊपर? कर रही हूँ बाबूजी। वैसे तो कहते हैं कि आंखें कमजोर हैं, अब जाले सब नजर आ रहे हैं इनको। अरे नजर क्यों नहीं आएंगे? 3-3 नौकरानियां जो मिली हुई हैं मुफ्त की इनको। अरे मुझे क्या देख रही हो? उधर देखो, उधर ऊपर वो जाला छूट गया है। बाबूजी, सैर के लिए जा रहे हैं? नहीं, ये सब खत्म करके नीचे आ जाना। मैं तब तक वहां जाले ढूंढता हूँ। बेकार के 6,000 चले गए, फिर से अपना नुकसान करा दिया। कभी है तो कभी। ओए चमन, तुझे मेरी गाड़ी मिली थी मरने के लिए। गलत था सुना। और लोग तरह इमोशनल हो गए थे, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि कितनी चालू होती। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी चालाक हो सकती हो। ये कल की ठंडाई का हैंगओवर अभी तक उतरा नहीं है।
या फिर एंगेजमेंट टूटने की वजह से फ्रस्ट्रेट हो रहे हो? क्या हुआ? मेरी बात बहुत बुरी लगी क्या? नहीं, चीप लगी तुम्हारी इस चीप हरकत की तरह। सही है, तुम बड़े आदमी बनकर मुझे पैसे देकर जाओ तो महान है, लेकिन अगर मैं तुम्हारा उधार चुकाऊं तो वो चीप हो जाता है। ग्रेट। अगर तुम्हारी उधार चुकाने की नीयत होती तो मैं यहाँ आता ही नहीं। तुमने तो उधार चुकाने का नाटक किया। क्या बोल रहे हो तुम? वही जो तुम ना समझने की एक्टिंग कर रही थी। तुम जानती थी कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ की ज्वेलरी तुम्हारे लिए क्या मायने रखती, फिर भी तुमने मुझे दी क्योंकि तुम्हें तो यकीन था कि मैं किसी भी हाल में नहीं लूंगा। एंड सी, मैंने नहीं। मैंने वापस लेने के लिए नहीं दिया था तुम्हें, और ये ज्वेलरी मुझे अपनी जान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन तुम्हारा उधार सर पे रखने से तो बेटर ही है। अगर उधार चुकाना है तो उधार की तरह चुकाना। मैंने तुम्हें कैश दिया था, ज्वेलरी नहीं। अगर कैश होता तो माँ की ज्वेलरी तुम्हें नहीं देती। नो प्रॉब्लम, जब हो तब दे देना, और ना भी हो तो इट्स नॉट बिग डील। वैसे भी ये छोटी मोटी बातें मैं अक्सर भूल जाता हूँ। रुको, आओ एक सेकंड। मैंने श्रवण मल्होत्रा, सन ऑफ मिस्टर रामनाथ मल्होत्रा को 3 लाख रुपए देने। अब याद रहेगा? याद रखे भी क्या होगा, तुम लंदन तो आओगी नहीं मुझे पैसे देना। मतलब? मैं मंडे को वापस जा रहा हूँ। मैं मंडे को वापस जा रहा हूँ। इसी मंडे को? हाँ। मतलब 4 दिन बाद? बार बार वही सवाल पूछने से मेरा जवाब और मेरे जाने के दिन बदल नहीं जाएगा। हाँ, मैं सिर्फ मेक श्योर कर रही थी। एनीवेज, अपना अकाउंट नंबर दे दो तो डिपॉजिट करवा दूंगी। 5 4 8 6 1 7 9। अगर सचमुच जाओगे तो? मतलब पिछली बार भी तुम जाने ही वाले थे, लेकिन तब एक जरूरी काम आ गया। पता है, इतनी अच्छे से किया था तुमने वो जरूरी काम। इस बार भी वैसा ही कोई जरूरी काम आ गया? कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है किसी को इंसल्ट करने के लिए? होल्ड ऑन, मंडे 11 बजे फ्लाइट होगी तसल्ली? हाँ, पहुंच के किसी लैंडलाइन से मुझे फोन कर देना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम इस बार भी जाओगे। मैं जा रहा हूँ, that's fine. चलो गुड, तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही हम दोनों के लिए बेटर है।
10 साल से आज तक मुझे तुम्हारे आने का इंतजार था, वैसे ही आज से मुझे तुम्हारे जाने का इंतजार है।